हो गया। कितने पैसे हुए? 40 रुपए। 40। ये लो पैसे, रख लेना। सब पहली बात तो ये कि मेरे इतने पैसे हुए नहीं हैं, और दूसरी बात ये कि पैसे ऐसे नहीं दिए जाते हैं, तमीज से दीजिए। ये पकड़िए पैसे अपने। एक सेकंड, पहले एक बात बता, तू केशव की बहन है ना? हाँ, और आप जानते कैसे हो मेरे भाई को? मैं कैसे जानता हूँ? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उसको। तुम्हें पता है शिखा, इसका बड़ा भाई ना मेरा क्लासमेट था। स्कूल में हम दोनों साथ पढ़ते थे। पढ़ने में बहुत होशियार था वो, पर घर की वजह से ना वो पढ़ नहीं पाया। उसके माँ बाबू जी की तबीयत ज़्यादा खराब रहती थी ना, इस वजह से घर की जिम्मेदारियाँ आ गई थी उसके ऊपर। पर हाँ, अभी कुछ दिन पहले ना मैं उसके घर गया था। वहाँ पे मुझे ये मिली, उसकी बहन। मैंने उससे कहा भी था, यार तेरी बहन तो बहुत सुंदर है, मेरी शादी करवा दे इससे। महलों की रानी बना के रखूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा बहुत है, इसकी ज़िंदगी बदल जाती। पर उसने मना कर दिया। और सोचो किस लिए मना किया होगा? उसका कहना था कि मैं अपनी बहन को पढ़ा लिखा के कलेक्टर बनाऊंगा। अब देखो, कलेक्टर तो बनी नहीं बेचारी, यहाँ ये जूते साफ करने का काम कर रही है। वेरी बैड। देखिए, पहली बात तो ये कि आपका कोई हक नहीं बनता है मेरे भाई के बारे में ये सब कुछ बोलने का। और मुझे पता है कि मेरा भाई मेरे लिए कितनी मेहनत करता है, और आज भी वो मेरा सपना पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देता है। तो आपको कोई हक नहीं बनता उनके बारे में कुछ भी बोलने अच्छा, ये कह रही है कि इसका भाई इसके सपने पूरे करने के लिए जी जान लगा रहा है। कैसे जी जान लगा रहा है वो? तुझे यहाँ ये मोची की दुकान पर तो बैठा रखा है। देख, तुम जैसे लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता। तुम लोगों का फ्यूचर यही है। तू पहले भी ये काम करती थी और आगे भी ये काम करेगी, समझ गई? देखिए, मैंने आपसे ना ये नहीं पूछा कि मेरा फ्यूचर क्या होगा और क्या नहीं। आप ना अपने फ्यूचर पे फोकस कीजिए, मेरे फ्यूचर पे नहीं। और वैसे भी आपका काम हो गया है ना, तो अब जाइए यहाँ से। बहस करने की जरूरत नहीं है मुझसे। अरे हम चले तो जाएंगे, पर मुझे एक बात बता, तेरा भाई दिन रात मेहनत कर रहा है तुझे पढ़ाने लिखाने के लिए। पर एक बात बता, वो अभी है या निकल गया मेहनत करते हुए? आपको तमीज नहीं बात करने की? मैंने आपसे कहा ना कि मुझे आप जैसे लोगों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो एक काम कीजिए, ये लीजिए, अपने ये सारे पैसे रखिए और निकल जाइए यहाँ से। और आज के बाद ना यहाँ दिख मत जाना मुझे। निकलिए। अरे छोड़ो ना, चलो यहाँ से। किसके मुंह लग रहे हो तुम पे? चल, काम का टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। ये किसका नंबर है? हेलो, क्या? इसका मतलब मेरा मेंस क्लियर हो गया। अब बस मुझे इंटरव्यू देना है, उसके बाद मैं कलेक्टर बन जाऊंगी। थैंक यू सो मच सर। जी जी, मैं कल टाइम से इंटरव्यू के लिए आ जाऊंगी। जी जी। थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने आपने मेरा पेपर क्लियर करवा दिया। अब बस इंटरव्यू देना और मैं डीएम बन जाऊंगी। मेरे पापा मम्मी का सपना पूरा हो जाएगा। भाई को बताती हूँ। भैया, आपको पता है मेरा मेंस क्लियर हो गया, और मुझे कल ही इंटरव्यू के लिए बुलाया है। उसके बाद आपकी बहन डीएम बन जाएगी। जी हाँ, वो मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत होगी। आप और मैं कल साथ में चलेंगे। भैया भैया, आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? अगर पैसे नहीं होंगे तो मैं इंटरव्यू देने जाऊंगी कैसे? और आपको पता है ना, इंटरव्यू के बाद मैं डीएम बन जाऊंगी। भैया, आप कहीं से जुगाड़ कर लीजिए ना। पर भैया, क्या? हे भगवान, अब क्या होगा? अगर पैसे नहीं मिले तो मैं टाइम से पहुंच नहीं पाऊंगी, और इंटरव्यू नहीं दिया तो मेरे सपने का क्या होगा? सुनिए, मेरे जूते गंदे हो गए, साफ कर दोगी इन्हें? जी, हो जाएंगी। वैसे ये फाइल किस चीज़ की है? वो क्या है ना कि मेरा मेंस क्लियर हो गया है। मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था, तो कल इंटरव्यू है, उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। अरे ये तो तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है। इतनी खुशी की बात है और तुम उदास नजर आ रही हो।
क्यों? कल मेरा इंटरव्यू तो है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो वहाँ तक जाऊँगी कैसे? इसलिए बस कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे भाई ने मुझे पढ़ाने में बहुत मेहनत की है, बहुत पैसे कमाए और सारे पैसे मेरी पढ़ाई में लगा दिए। मेरे पापा का सपना था कि मैं एक दिन कलेक्टर बनूँ, वो तो रहे नहीं, लेकिन मेरे भाई ने मेरी पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज जब मुझे पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, और अगर पैसे नहीं मिले तो मैं कल इंटरव्यू नहीं दे पाऊँगी और मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। शायद मेरे नसीब में ही नहीं है कलेक्टर बनना। इतनी मेहनत की क्या फ़ायदा हुआ उन सब का, जब कल मैं इंटरव्यू के लिए पहुँच ही नहीं पाऊँगी तो। देखो, तुमने एग्ज़ाम दिया है, तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का ही एग्ज़ाम क्लियर हो पाता है, जिनमें से तुम एक हो। अगर भगवान की मर्ज़ी से तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है ना, तो तुम्हारा इंटरव्यू भी क्लियर होगा। बस उस भगवान पर भरोसा रखो। जी, आप सही बोल रहे हैं। वैसे तुम्हारी इंटरव्यू की फ़ाइल देख सकता हूँ मैं? हाँ, क्यों नहीं? ये लीजिए। तुमने तो इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से की हुई है। तुम्हारा इंटरव्यू भी 100% क्लियर होगा, मुझे पक्का भरोसा है। भगवान करे जो आप कह रहे हो वैसा ही हो। जूते हो गए? हाँ जी। कितने रुपए हो गए? 40 रुपए। ये लो। पर खुले नहीं है मेरे पास, आप देख लीजिए। अरे कोई बात नहीं, रख लो। वैसे भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। नहीं, मैं ऐसे कैसे रख लूँ आपके पैसे? कोई बात नहीं, जब आप अगली बार आओगे ना तो मैं उसमें काट लूँगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और तुम्हारा इंटरव्यू भी 100% क्लियर होगा। भगवान पर भरोसा रखो। चलता हूँ। जी। क्या फ़ायदा, जब पैसे नहीं हुए तो इंटरव्यू क्लियर कहाँ से होगा? इतनी मेहनत की थी मैंने, इतने सारे नोट्स बनाए थे, उसके बाद भी। ये पैसे, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? इसका मतलब जो भैया अभी यहाँ पे आए थे वो मेरी मदद करके गए। उन्होंने ये पैसे इस फाइल में रखे थे। उन्होंने देखने के बहाने मेरी फाइल मांगी और मुझे ये पैसे देके चले गए। भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी इतनी बड़ी मदद कर दी। अगर आज वो भैया यहाँ पे नहीं आते और मुझे पैसे देके नहीं जाते तो ना कभी मेरा इंटरव्यू होता और ना ही मैं कलेक्टर बन पाती।